गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस कर लिया एक्सरसाइज 3.2 तक, और इसमें हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में सभी जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने को किस पे मिलेंगे, आईपी के ऊपर मिलेंगे, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल पे मिलेंगे, जिसका हमने पहले है ना लेक्चर देख लिया है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल अपने पास क्या है। आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन हम कैसे देते हैं, किसी भी अपने पास आइसोलेटेड एटम जो है उस आइसोलेटेड गैसेज एटम के लास्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालना है, रिलीज करना है। उस टाइम पर अपने को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वही उसकी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आयनाइजेशन आयनन विभव कह सकते हैं, लास्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। तो एक्सरसाइज 3.3 में सभी जो क्वेश्चन आएंगे वो किसके ऊपर आने वाले हैं, आईपी पर आने वाले हैं। और आईपी के लिए मैंने आपको सबसे शॉर्ट और स्वीट तरीका क्या बताया था आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालने का। देखो एक लाइन तो हमने ये पढ़ी थी कि आईपी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, साइज की होती है, यानी कि साइज बढ़ती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, साइज की होती है। यानी कि साइज अगर बढ़ेगी, साइज अपने पास क्या होगी, बढ़ेगी, तो उसकी आईपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि साइज बढ़ती जाएगी तो लास्ट ऑर्बिटल में जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर से क्या रहेगा, दूर रहेगा, और सेंटर से दूर रहेगा तो उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। और अट्रैक्शन फोर्स जितना कम रहेगा उतना आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ से हटा सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। तो अपने पास सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो ये आती है कि अपने को आईपी निकालेंगे उस टाइम क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। क्या देखेंगे, साइज। साइज बढ़ती जाएगी, आईपी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर अपने पास साइज छोटी है तो आईपी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम इसके डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, जड़ इफेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जड़ इफेक्ट बढ़ता है तो साइज क्या होती है, घटती है। फिर भी एक दूसरा अपने पास फंडा और पढ़ा था हमने कि अगर P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो उसकी आईपी ऑर्डर ज़्यादा रहती है किससे, P5 से, और P5 से कम जो रहेगी वो किसकी रहेगी, P3, और P3 से कम जो आएगा वो कौन आएगा, P4। और मैंने यहाँ पर इसका रीजन भी बताया था आपको कि P5 से कम एनर्जी होनी चाहिए थी P4 की, लेकिन होती किसकी है, P3 की। या फिर हम ये कह दें कि P4 की आईपी ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन होती किसकी है, P3 की होती है। तो उसका रीज़न हम क्या देंगे, क्योंकि P3 जो है वो हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फुल फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, हाफ फिल्डेड से, और हाफ फिल्डेड ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, पार्शियली फिल्डेड से। तो अपने पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में रखना है कि हमेशा P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पर आएगा उसकी आईपी यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा आएगा किससे, P4 से, क्योंकि P3 जो है वो क्या है, हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल है। क्या है, हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल। और हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल की एनर्जी हम क्या मानते हैं, क्या स्टेबिलिटी क्या मानते हैं, ज़्यादा मानते हैं, और स्टेबिलिटी ज़्यादा मानने की वजह से इसकी आईपी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इससे कम जो रहेगी वो रहेगी P2, यानी कि सबसे ज़्यादा P6, उससे कम P5, P5 से कम P3, P3 से कम P4, P4 से कम P2, और P2 से कम S2, और S2 से कम P1, और P1 से कम किसकी आएगी, S1 की। ये एक सबसे देसी फंडा है, यानी कि देसी तरीका है किसी भी अपने पास पीरियड की आईपी निकालने के लिए। या फिर हम ये कहें कि आईपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाई साइज, साइज बढ़ेगी तो आईपी क्या होती जाएगी, अपने पास घटती जाएगी। तो दो तरीके हैं अपने पास, और इन दो तरीकों को क्या रखना है, अपने को याद रखना है। मेरे हिसाब से ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा अगर आंसर निकालने के लिए। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, हम सोल्व करते हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, अरेंज द एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को दिए गए हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आयनाइजेशन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अपने को अरेंज करना है। तो देखो अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं। ए में दिया गया अपने पास 1s2, 2s2, 2p5। बी वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास दिया है 1s2, 2s2, 2p4। सी वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास दिया है 1s2, 2s2। डी वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास दिया है 1s2, 2s2, 2p3। ई वाला अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है 1s2, 2s2, 2p1। और एफ वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 1s2, 2s2, 2p2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को क्या किए गए हैं, क्वेश्चन में दिए हैं। क्या किए हैं, क्वेश्चन में दिए हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से
अपने को क्या करना है, इनकी आईपी यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है कि लास्ट में अपने पास P6, अगर अपने पास कहने का मतलब P ऑर्बिटल में अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन आता है P6 यानी कि P कंप्लीट भरा हुआ रहता है तो उसकी आईपी सबसे ज़्यादा, उससे कम P5, उससे कम P3, उससे कम P4, फिर P2, फिर S2, फिर P1 और फिर S1। तो सबसे ज़्यादा देखो किस में है, P5 A में है, तो A की आईपी सबसे ज़्यादा रहने वाली है। उसके बाद 5 के बाद किसकी आती है, P3। P3 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं A के बाद में अपने पास कौन आएगा, D आएगा। और D के बाद अपने पास देखो P3 के बाद P4 किसका है, B। उसके बाद अपने पास क्या है, P2, और P2 किस में है, F में। P2 के बाद अपने पास क्या आता है, S2 किसका है अपने पास, C का। और S2 के बाद अपने पास क्या आता है, P1 आता है, और P1 अपने पास कौन दे रखा है, E दे रखा है। तो इनके आईपी का जो ऑर्डर होगा वो क्या रहने वाला है, E की सबसे कम, E से ज़्यादा किसकी रहेगी, C से ज़्यादा किसकी रहेगी, F से ज़्यादा किसकी रहेगी, B, और B से ज़्यादा किसकी रहेगी, D, और D से ज़्यादा किसकी रहने वाली है, A की आईपी रहने वाली है। ये इसका क्या है, आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम है कि किसकी आईपी ज़्यादा है और किसकी आईपी क्या है, कम है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अपने को कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और उन एलिमेंट्स को अरेंज करना है किसके हिसाब से, आईपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के बढ़ते हुए क्रम में क्या रखना है, अरेंज करना है। तो अपने को क्वेश्चन में दिया गया है BeCnOF, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम और बोरॉन। बेरियम और बेरिलियम दोनों में फर्क है, बेरिलियम Be, बेरियम Ba। तो ये अपने पास क्या है, कुछ एटम्स अपने को दिए गए हैं और इनकी आईपी का क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है। और वो कौन सा ऑर्डर लिखना है, फास्ट आईपी। कौन सा लिखना है, फास्ट आईपी। फास्ट आईपी का मतलब इनके अंदर से अपने को क्या करना है, पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो किसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, किसको एनर्जी कम चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए उसके हिसाब से इनको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बोरॉन जिसके लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो कितना आता है, P1, 1s2 2s2 2p1। बेरिलियम जो होता है वो होता है 1s2 2s2, कार्बन 1s2 2s2 2p1। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ P1 P2 आएगा, कार्बन में कितना आएगा P2, नाइट्रोजन में कितना आता है P3, ऑक्सीजन में कितना आता है P4 और फ्लोरीन में कितना आता है P5 आता है। तो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इसमें मैच कर दो और उसी हिसाब से क्या कर दो, अरेंज कर दो। तो सबसे कम किसकी रहती है, S1 की, S1 अपने पास है नहीं। फिर रहती है P1, तो P1 में अपने पास कौन है, बोरॉन। बोरॉन से ज़्यादा किसकी आएगी, S2 यानी कि बेरिलियम। बेरिलियम से ज़्यादा किसकी आएगी अपने पास, P2 यानी कि कार्बन। कार्बन से ज़्यादा किसकी आएगी, P4 यानी कि ऑक्सीजन। और फिर आएगी अपने पास P3 अपने पास कौन है, नाइट्रोजन। और उसके बाद है P5 अपने पास कौन है, फ्लोरीन। तो इसका फर्स्ट आईपी ऑर्डर है वो ये रहने वाला है। यहाँ से इसके हिसाब से अरेंज कर लेंगे। अब देखो इसी के जस्ट सामने अपने को फर्स्ट आईपी ऑर्डर पूछा था सेकंड क्वेश्चन में, और इसके बाद जो अपने पास क्वेश्चन एक और दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को यही दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 इसी में हो जाएगा। ये तो इसकी फर्स्ट आईपी है और क्वेश्चन नंबर 4 में इसकी क्या पूछी है, सेकंड आईपी पूछी है। क्या पूछी है, सेकंड आईपी पूछी। तो सेकंड आईपी का मतलब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा, S2 आ जाएगा। यानी कि बोरॉन जो था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p1। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो P1 वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके पास कितना बचा, S2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, S2। इसका कितना बचेगा, S1। इसका कितना हो जाएगा, P1। इसका कितना हो जाएगा, P2। इसका कितना हो जाएगा, P3। इसका कितना होने वाला है, P4 होने वाला है। यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। सेकंड आईपी पूछिए, इसका मतलब पहली आईपी में एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं। सेकंड आईपी का मतलब इसका कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब सेकंड आईपी में इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसको क्या कर लें, हम अरेंज कर लें। तो इसके हिसाब से जब हम अरेंज करेंगे तो सबसे ज़्यादा देखो P5 के बाद P3 का नंबर आता है, और P3 में यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की आईपी सबसे ज़्यादा होने वाली है सेकंड आईपी। उससे कम किसकी, P4 यानी कि फ्लोरीन।
उसके बाद आता है P2 यानी कि नाइट्रोजन। उसके बाद आता है अपने पास S2 देखो P2 के बाद में S2 और S2 अपने पास कौन है, बोरॉन। फिर कौन आएगा, P1 यानी कार्बन, और फिर आएगा S1 यानी कि बेरिलियम। तो इसके सेकंड आईपी का ऑर्डर है वो क्या रहने वाला है, ये वाला रहने वाला है BE बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ये इनका क्या रहने वाला है, सेकंड आईपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर रहने वाला है। अगर यहीं से अपने को क्या पूछ ले, इसकी थर्ड आईपी और पूछ ले, यानी कि इसकी थर्ड आईपी ऑर्डर क्या होगा, तो थर्ड आईपी ऑर्डर का मतलब अपने को इसमें से क्या निकालना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन और रिलीज करना है, यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन और क्या करना है अपने को बाहर निकालना है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें तो देखो अपने पास यहाँ पर S1 S2 था, एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, S1 आ जाएगा। इसमें का कितना आ जाएगा, देखो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास कौन सा लिखा हमने, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास आता है 1s2 2s2, ये इलेक्ट्रॉन था। तो S2 एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अपने पास क्या बचा, S1 बचा। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर निकाल देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, फिर S2 बचेगा, 1s2 बचेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, S2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, P1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, P2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, P3 आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्या करेंगे हम, अरेंज करेंगे। सबसे ज़्यादा P3 का मतलब फ्लोरीन, P3 के बाद P4 अपने पास है नहीं, उसके बाद आया अपने पास P2 और P2 का है ऑक्सीजन। उसके बाद देखो अपने पास दो बार S2 आया है, एक तो आया BE और एक क्या आया, कार्बन। लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो कार्बन पहले आएगा, उसके बाद आएगा बेरिलियम, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद में कौन आने वाला है, बोरॉन आने वाला है। ये इसकी क्या रहने वाली है, थर्ड आईपी ऑर्डर रहने वाली है। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन आएगा कि सर इसका भी S2 है और इसका भी S2 है, तो फिर हम किसकी बात करें, यानी कि किसकी आईपी ज़्यादा रहेगी, किसकी आईपी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो साथ साथ इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है अपने पास कि आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाई साइज होता है, यानी कि साइज बढ़ेगी तो आईपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और साइज कम होगी तो आईपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये अपने को ध्यान है, बेरिलियम और कार्बन ये क्या आते हैं, एक ही पीरियड में आते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, और राइट की तरफ हमेशा साइज क्या होती है, कम। तो इसकी साइज क्या है, कम है, किससे, इससे। तो इसकी साइज कम होने की वजह से, यानी कि इस बेरिलियम की साइज बड़ी, कार्बन की छोटी। तो कार्बन की छोटी अगर साइज होगी तो कार्बन की आईपी भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। इसकी कौन सी आईपी हो गई है, थर्ड आईपी हो गई। यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन जब हम इनमें से निकाल रहे हैं, उस तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम अपने पास इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा किस में रहने वाली है, फ्लोरीन में, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन और फिर बोरॉन में रहने वाली है। तो ये अपने पास क्या रहेगा, आईपी का ऑर्डर रहेगा। कौन सी आईपी, थर्ड आईपी। तो ये अपने पास फर्स्ट आईपी का ऑर्डर है, ये सेकंड आईपी का ऑर्डर है, और ये कौन सी आईपी का ऑर्डर है, थर्ड आईपी का। फर्स्ट आईपी का मतलब क्या है, इन एलिमेंट्स में से पहला इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालें तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा किसको, और सबसे कम किसको। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अपने को क्या करना है, सेकंड इलेक्ट्रॉन यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सेकंड आईपी बोलेंगे। और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अपने पास क्या आएगा, थर्ड आएगा, यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन और निकालना है। और तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तब अपने पास किसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए और किसके लिए एनर्जी क्या चाहने वाली है, कम जरूरत पड़ने वाली है, ये क्या रहेगी, उसकी थर्ड आईपी ऑर्डर रहेगी। तो अपने पास आईपी निकालने के लिए दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। एक तो आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, साइज बढ़ेगी तो आईपी घटेगी, साइज घटेगी तो आईपी क्या रहने वाली है, बढ़ने वाली है, यानी कि उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, आईपी का ऑर्डर है वो इस हिसाब से हम अरेंज करेंगे, P6 से कम P5, P5 से कम P3 से कम P4, P4 से कम P2, फिर S2 से कम P1 और P1 से कम है S1। यहाँ पर इसका रीजन मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर आना चाहिए था P4, लेकिन आया अपने पास P3 है बीच में। उसका रीजन क्या है, P3 जो है वो हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी जो ऑर्डर है, देखो फुल फिल्डेड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उससे कम हाफ फिल्डेड की, और हाफ फिल्डेड से कम किसकी रहती है, पार्सली फिल्डेड की, यानी कि पूरे भरा हुआ, यानी पूर्णपूरित फुल फिल्डेड, उससे कम हाफ फिल्डेड यानी कि आधा भरा हुआ, उससे कम है वो पार्सली फिल्डेड यानी कि थोड़ा बहुत भरा हुआ, यानी कि पार्सली भरा हुआ, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है किससे, हाफ फिल्डेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका डिस्कस हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।